चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अपने जन्म की दिव्यता का वर्णन आरंभ किया था। अब अपनी ओर से निष्काम कर्म कर्मयोग का तत्व बताने के उद्देश्य से अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को जानने का भी महत्व बताते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत, अजन्मा और अविनाशी है। उनका मुख्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक मात्र जीवों का हित करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण की लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता। वे अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। निज इच्छाम प्रभु अवतारई विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। उद्धव जी ने भगवान से कहते हैं, त्वम ब्रह्म परम व्योम पुरुष प्रकृति परः अवतारीण सी भगवान स्वेच्छोपात पृथक वपुः। आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिद प्रकाश स्वरूप ब्रह्म हैं। फिर भी आपने स्वेच्छा से ही यह अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। भगवान का साकार विग्रह जीवों के शरीर की तरह हाड़ मांस का नहीं होता। जीवों के शरीर तो पाप पुण्य मय अनित्य रोगग्रस्त लौकिक विकारी पंच भौतिक और रजवीर से उत्पन्न होने वाले होते हैं, पर भगवान के विग्रह पाप पुण्य से रहित नित्य अनामय अलौकिक विकार रहित परम दिव्य और प्रकट होने वाले होते हैं। अन्य जीवों की अपेक्षा तो देवताओं के शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवान का शरीर उनसे भी अत्यंत विलक्षण होता है, जिसका देवता लोग भी सदा ही दर्शन चाहते रहते हैं। गीता 11वें अध्याय का 52वां श्लोक। भगवान जब श्री राम तथा श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आए तब वे माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। पहले उन्हें अपने शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप का दर्शन देकर फिर वे माता की प्रार्थना पर बाल रूप में लीला करने लगे। भगवान श्री राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। माता पुनि बोली सोमति डोली ताजव तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रशीला यह सुख सब परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है उपसंहार विश्व दो रूप मलौकिकम। शंख चक्र गदा पद्मा श्रीय जुष्टम चतुर्भुजम। माता देवकी ने कहा, विश्वात्मन शंख चक्र गदा और पद्म की शोभा से युक्त इन चार भुजाओं वाले अपने अलौकिक दिव्य रूप को अब छुपा लीजिए। तब भगवान ने माता पिता के देखते देखते अपनी माया से तत्काल एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। पितरो संपश्यतो साधो भूव प्राकृतः शिशु। जब भगवान श्री राम अपने धाम पधारने लगे तब वे अंतर्ध्यान हुए। जीवों के शरीर की तरह उनका शरीर यहाँ नहीं रहा, अपितु वह इसी शरीर से अपने धाम चले गए। पितामह वचः श्रुत्वा विनिश्चित्य महामति विवेश वैष्णवम तेजः सशरीरः सहानुजः। महामति भगवान श्री राम ने पितामह ब्रह्मा जी के वचन सुनकर और तदनुसार निश्चय करके तीनों भाइयों सहित अपने इसी शरीर से वैष्णव तेज में प्रवेश किया।
भगवान श्री कृष्ण के लिए भी ऐसी बात आई है। लोका विरामम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणाएं गृह्याद्वा धामावेशत स्वकम धारणा और ध्यान के लिए आती मंगल रूप अपनी लोकाभिराम मोहिनी मूर्ति को योग धारणा जनित अग्नि के द्वारा भस्म किए बिना ही भगवान ने अपने धाम में सशरीर प्रवेश किया। भगवान के विग्रह दिव्य शरीर के विषय में महामुनि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम से कहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी नर तनु धरेउ संत सुर काजा कहु करऊ जस प्राकृत राजा। एक बार सनकादिक ऋषि वैकुंठ धाम में जा रहे थे। वहां भगवान के द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब सनकादि ने उन्हें शाप दे दिया। अपने अनुचरों के द्वारा सनकादि का अपमान हुआ जानकर भगवान स्वयं वहां पधारे। उस समय भगवान का दर्शन करने से उनकी बड़ी विलक्षण दशा हुई। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तस्या विंदनस्य पादारविंद किंचित मिश्रित तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरणेन चाकर तेषां संक्षोभमक्षर युषामपि चिंता तन्वो। प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थिर रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को शुद्ध कर दिया। शब्द आदि विषयों में गंध कोई इतनी विलक्षण चीज नहीं है जिसमें मन आकृष्ट हो जाए, पर भगवान के चरण कमलों की गंध नित्य निरंतर परमात्मा स्वरूप में मग्न रहने वाले सनकादियों के चित्त में भी खलबली पैदा हो गई। कारण कि वह पृथ्वी की विकार रूप गंध नहीं थी, अपितु दिव्य गंध थी। ऐसे ही भगवान के विग्रह की प्रत्येक वस्तु दिव्य चिन्मय और अत्यंत विलक्षण है। भगवान की लीलाओं को सुनने पढ़ने याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल पवित्र हो जाता है और अज्ञान दूर हो जाता है। यह भगवान के कर्मों की दिव्यता है। अज्ञान स्वरूप भगवान शंकर ब्रह्मा जी सनकादि ऋषि देवर्षि नारद आदि भी उनकी लीलाओं को गाकर सुनकर मग्न हो जाते हैं। भगवान के अवतार के जो लीला स्थल हैं, उन स्थानों में आस्तिक भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक निवास करने से एवं उनका दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तात्पर्य है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से ही अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं। अतः उनकी लीलाओं को पढ़ने सुनने से उनका मनन चिंतन करने स्वाभाविक ही उस उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। चौथे श्लोक में अर्जुन ने भगवान से केवल उनके जन्म के विषय में पूछा था, परंतु यहाँ भगवान ने अर्जुन के पूछे बिना अपनी तरफ से कर्म के विषय में कहना आरंभ कर दिया। इसमें भगवान का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं, वैसे ही तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिए। कारण कि मनुष्य का जन्म तो दिव्य नहीं हो सकता, पर उनके कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं, क्योंकि उसी के लिए उसका जन्म हुआ है। कर्मों में दिव्यता शुद्धि योग से आती है। जो कर्म बांधने वाले होते हैं उनमें दिव्यता आने से वही कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं। कर्म दिव्य होने पर कर्ता एक तो उन कर्मों में बंधता नहीं है, दूसरा वह पुराने कर्मों से भी नहीं बंधता, मुक्त हो जाता है, और तीसरे उनके द्वारा होने वाले कर्मों से दूसरों का भी हित स्वतः होता रहता है। गंभीरता पूर्वक विचार करके देखें तो उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं के साथ अपना संबंध मानने से ही कर्मों में मलिनता आती है और वे बंधने वाले होते हैं। विनाशील से अपना संबंध मानने से अंतःकरण कर्म और पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं, और विनाशी से माना हुआ संबंध छूट जाने से ये तीनों स्वतः पवित्र हो जाते हैं। अतः विनाशी से माना हुआ संबंध ही मूल बाधा है। अजन्मा और अविनाशी होते हुए
तथा प्राणी मात्र का ईश्वर होते हुए भी भगवान मात्र जीवों के हित के लिए अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वतंत्रता पूर्वक युग युग में मनुष्य आदि के रूप में अवतार लेते हैं। इस तत्व को जानना अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानना भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी भगवान अकर्ता ही हैं, अर्थात उनमें करने का अभिमान नहीं है और किसी भी कर्म फल में उनकी स्पृहा नहीं है। इस तत्व को जानना भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानना है। जैसे भगवान के जन्म में स्वाभाविक ही मात्र जीवों की हितैषिता और कर्मों में निर्लिप्तता है, ऐसे ही मनुष्य भी मात्र जीवों की हितैषिता और कर्मों में निर्लिप्तता आ जाना ही वास्तव में भगवान के जन्म और कर्मों के तत्व को जानना है। त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, भगवान को त्रिलोकी में ना तो कुछ करना शेष है और ना ही कुछ पाना ही शेष है, फिर भी वे केवल जीव मात्र का उद्धार करने के लिए कृपा पूर्वक इस भूमंडल पर अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को गाने से, सुनने से और पढ़ने से, उनका चिंतन करने से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। भगवान से संबंध जुड़ने पर संसार का संबंध छूट जाता है। संसार का संबंध छूटने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। वास्तव में कर्म बंधन कारक नहीं होते। कर्मों में जो बांधने की शक्ति है वह केवल मनुष्य की अपनी बनाई हुई कामना है। कामना की पूर्ति के लिए राग पूर्वक अपने लिए कर्म करने से मनुष्य कर्मों में से बंध जाता है। फिर ज्यों-ज्यों कामना बढ़ती है त्यों-त्यों वह पापों में प्रवृत्त होने लगता है। इस प्रकार उसके कर्म अत्यंत मलिन हो जाते हैं, जिससे वह बार बार नीच योनियों में और नरकों में गिरता रहता है। परंतु जब वह केवल दूसरों की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है, तब उसके कर्मों में दिव्यता, विलक्षणता आती चली जाती है। इस प्रकार कामना का सर्वथा नाश होने पर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते। फिर उसके पुनर्जन्म का प्रश्न नहीं रहता। नाशवान कर्मों में अपना संबंध मानने से कारण नित्य प्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त प्रतीत होते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करने से मात्र कर्मों का प्रभाव केवल संसार की तरफ हो जाता है और नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जीवों पर महान कृपा ही भगवान के जन्म के कारण है। इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को जानने से मनुष्य की भगवान में भक्ति हो जाती है। उमा राम सुभऊ यही जाना तही भयु तजी भव न आना। जीवों पर महान कृपा ही भगवान के जन्मों के कारण है। भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानने से मनुष्य के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं, अर्थात वे बंधन कारक न होकर खुद का और दूसरों का कल्याण करने वाले हो जाते हैं, जिससे संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण कर्म आरंभ और समाप्त होने वाले हैं और कर्म के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वह भी अनित्य है और नाशवान होता है, परंतु स्वयं नित्य निरंतर रहने वाला, अतः वास्तव में स्वयं का कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं है अपितु माना हुआ है। अतः संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी उनके साथ अपना संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव करें तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। यह कर्मों का तत्व है, यही कर्म योग है। क्रियाशील प्रकृति के साथ तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मात्र में कर्म करने का वेग रहता है, वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक, संसार में वह देखता है कि कर्म करने से ही सिद्धि वस्तु की प्राप्ति होती है, इसी कारण वह परमात्मा की प्राप्ति भी कर्मों के द्वारा ही करना चाहता है, परंतु यह उसकी महान भूल है। कारण कि नाशवान कर्मों के द्वारा नाशवान वस्तु की प्राप्ति होती है, अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती। अविनाशी की प्राप्ति तो कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर होती है। कर्मों से संबंध विच्छेद का कर्म योग में ज्ञान योग की अपेक्षा भी सरलता से हो जाता है, कारण कि कर्मयोग में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों में होने वाले संपूर्ण कर्म निष्काम भाव पूर्वक केवल संसार के हित के
लिए होने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। यहाँ भगवान ने माम एति पदों से यह भाव प्रकट किया है कि मनुष्य कर्मों के द्वारा अपनी सिद्धि चाहता है, वह परमात्मा तत्व का स्वतः सिद्ध नित्य प्राप्त है। अतः स्वतः सिद्ध वस्तु के लिए करना कैसे? जो वस्तु प्राप्त है उसे प्राप्त करना कैसे? करने से तो उस वस्तु की प्राप्ति होती है जो पहले अप्राप्त थी। एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है। उस उत्पत्ति उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिसका पहले अभाव है और बाद में जिसका विनाश हो जाता है। खोज उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, जो पहले से विद्यमान है और नित्य निरंतर रहता है। किंतु जो क्रिया और पदार्थ रूप संसार का महत्व मान लेने से छिप गया है, जब मनुष्य क्रियाओं और पदार्थों का केवल दूसरों की सेवा में लगा देता है, तब क्रिया पदार्थ रूप संसार से स्वतः संबंध विच्छेद और नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। यही नित्य प्राप्त की खोज है। कर्तव्य कर्मों को ना करने और प्रमाद आलस्य करना और कर्तव्य कर्मों को करके उनके फल की इच्छा रखना, इन दोनों कारणों से मनुष्य को नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लगती है। इस बाधा को दूर करने का उपाय है फल की इच्छा न रखकर दूसरों की सेवा के रूप में कर्तव्य कर्म करना। फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मों से संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से हमारा जो स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है उसका अनुभव हो जाता है। निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म सेवा करने पर अथवा भगवान के लिए कर्म करने पर वे कर्म दिव्य मुक्तिदायक हो जाते हैं, परंतु कामना पूर्वक अपने लिए किए गए कर्म मलिन बंधन कारक हो जाते हैं। कर्मों में कर्तव्य का न होना ही दिव्यता है। अपने लिए कुछ न करने से कर्तव्य नहीं रहता। भगवान की छोटी से छोटी तथा बड़े से बड़े प्रत्येक क्रिया लीला होती है। लीला में भगवान सामान्य मनुष्य जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। गीता चौथे अध्याय का 13वें श्लोक में भगवान की नित्य दिव्य लीला होती है। यह दिव्यता देवताओं की दिव्यता से भी विलक्षण होती है। देवताओं की दिव्यता मनुष्यों की अपेक्षा से होने के कारण सापेक्ष और सीमित होती है, पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम होती है। यद्यपि जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुषों की क्रियाएं भी दिव्य होती हैं, तथापि वे भी भगवत लीला के समान नहीं होती। भगवान की साधारण लीला भी अत्यंत अलौकिक होती है। जैसे भगवान की रास लीला लौकिक दिखती है, पर उसे पढ़ने सुनने से साधक की कामवृत्ति का नाश हो जाता है। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। तात्पर्य कि भगवान ही जगत रूप में प्रकट हुए हैं, परंतु जीवन भोगासक्ति के कारण जगत को भगवत रूप से स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है। जीव भूतम महाभाव येदम धर्यते जगत। इस धारणा को मिटाने के लिए साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है और जो हो रहा है वह भगवान की लीला है। ऐसा मानने पर जगत रूप से नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, उसका अनुभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा और केवल भगवान रह जाएंगे। कारण कि प्रत्येक वस्तु जब व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और प्रत्येक क्रिया को भगवान लीला मानने से भोगासक्ति राग द्वेष नहीं रहेंगे। भोगासक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थीं, वह क्रियाएं अलौकिक वह क्रियाएं अलौकिक दिखने लगेंगी और जहां पहले भोगासक्ति थी वहां भोग भगवत प्रेम हो जाएगा। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी रूप में लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उत्तांग ऋषि से कहते हैं, धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तस्ते वैश्रेष्ठ रूपेश त्रिषु लोकेशु भार्गव। मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए
तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूँ। यदा त्वं देव योने वर्तमि भृगुनंदन तदाहम देववतः सर्वमाचारामि न संशयः। यदा गंधर्व योनो वा वर्तामि भृगुनंद तदा गंधर्व वर्तत सर्वमाचारामि न संशयः। नाग योनो यदा चैव तदा वर्तामि नागवत यक्ष राक्षस सो योन्योस्तु यथावत विचार म्यहम। भृगुनंदन जब मैं देव योनियों में अवतार लेता हूँ तब देवताओं की ही भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूँ, इसमें संशय नहीं है। जब मैं गंधर्व योनि में प्रकट होता हूँ तब मेरे सारे आचार विचार गंधर्वों के समान ही होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं नाग योनियों में जन्म ग्रहण करता हूँ तब नागों की तरह बर्ताव करता हूँ और यक्षों और राक्षसों की योनियों में प्रकट होने पर मैं उन्हीं के आचार विचार का यथावत रूप से पालन करता हूँ। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसी के अनुरूप लीला करते हैं। जब वे अर्चावतार अर्थात मूर्ति का रूप धारण करते हैं तब वह मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। अगर वे अचल नहीं रहेंगे तो वह अर्चावतार कैसा। भगवान ने रामकृष्ण आदि रूप धारण किए और मत्स्य कश्यप आदि रूप भी धारण किए। उन्होंने जैसा रूप धारण किया वैसे ही लीला की। जैसे वरावतार में भगवान ने शूकर बनकर लीला की और वामनावतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। इससे साधक को यह समझना चाहिए कि अभी भी जो हो रहा है वह सब भगवान की लीला हो रही है। भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बाहवो ज्ञानतापसा पूता मद्भावमागतः। परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों में राग हो जाता है। राग से फिर प्राप्त में ममता और अप्राप्ति की कामना उत्पन्न होती है। राग वाले पदार्थों की प्राप्ति होने पर तो लोभ होता है, पर उनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचने पर क्रोध होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने से अधिक बलवान हो और उस पर अपना बस न चल सकता हो तो समय पर अपना वह हमारा अनिष्ट कर देगा, ऐसी संभावना हो तो भय होता है। इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से ही भय क्रोध लोभ ममता कामना आदि सभी दोषों की उत्पत्ति होती है। राग के मिटने पर ये सभी दोष मिट जाते हैं। पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा करने से राग मिटता है। कारण कि वास्तव में पदार्थ और क्रिया से हमारा संबंध है ही नहीं। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान केवल हमारे कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। कारण कि वे प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं और उनकी क्रिया मात्र जीवों के कल्याण के लिए होती है। इस प्रकार भगवान की परम सुहृदता पर दृढ़ विश्वास होने से भगवान में आकर्षण हो जाता है। भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण स्वतः मिट जाता है। जैसे बचपन में बालकों का कंकड़ पत्थर में आकर्षण होता है, उससे वे खेलते हैं। खेल में कंकड़ पत्थरों के लिए लड़ पड़ते हैं। एक कहता है कि यह मेरा है और दूसरा कहता है कि यह मेरा है। इस प्रकार गली में पड़े कंकड़ पत्थरों में ही उन्हें महत्ता दिखती है, परंतु जब वे बड़े हो जाते हैं तब कंकड़ पत्थरों में उसका आकर्षण मिट जाता है और रुपयों में आकर्षण हो जाता है। रुपयों में आकर्षण होने पर उन्हें कंकड़ पत्थरों अथवा खिलौनों में कोई महत्व नहीं दिखता। ऐसे ही जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है तब उसके लिए संसार के रुपए और सब पदार्थ आकर्षण न रहकर फीके पड़ जाते हैं। उसका संसार में आकर्षण या राग मिट जाता है। राग मिटते ही भय और क्रोध दोनों मिट जाते हैं, क्योंकि ये दोनों राग के ही आश्रित रहते हैं।
भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जानने से मनुष्य की भगवान में प्रीता हो जाती है। प्रीता होने से भगवान के ही शरण हो जाते हैं और शरण होने से स्वयं मनमया अर्थात भगवन्मय हो जाते हैं। सांसारिक भोगों में आकर्षण वाले मनुष्य भोगों की कामना में तन्मय हो जाते हैं। भगवान में आकर्षण वाले मनुष्य भगवान के तन्मय हो जाते हैं। वे हर समय भगवान में ही तल्लीन रहते हैं। उनके विचारों, आचरणों आदि में भगवान की मुख्यता रहती है। प्रेम की अधिकता के कारण वे भगवत स्वरूप बन जाते हैं और मानो उनमें कोई उनकी अपनी कोई अलग सत्ता ही न हो। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि से श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गईं। उनके शरीर में भी वही गतिमति, वही भाव भंगिमा उतर आई। वे अपने सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप की हो गईं और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं कृष्ण हूँ इस प्रकार कहने लगी। मामुपश्रितः वीतराग भय क्रोधः, मैं संसार से स्वयं का संबंध विच्छेद है और मनमयः माम उपाश्रिता, मैं भगवान की तल्लीनता है। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। भगवान का अंश जीव भगवान से विमुख होकर दूसरे का आश्रय लेता है तो वह आश्रय टिकता नहीं है, अपितु मिटता जाता है। धनादि नाशवान पदार्थों का आश्रय पतन करने वाला होता है। इतना ही नहीं, शुभ कर्मों को करने से बुद्धि का भगवत प्राप्ति के साधनों का तथा भोग और संग्रह के त्याग का आश्रय लेने पर भी भगवत प्राप्ति में देरी लगती है। जब तक मनुष्य स्वयं स्वरूप से भगवान के आश्रित नहीं हो जाता तब तक उसकी पराधीनता मिटती नहीं है और वह दुख पाता ही रहता है। संसार के पदार्थों में मनुष्य का आकर्षण और आश्रय अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य का आकर्षण तो स्त्री पुत्र आदि में होता है और आश्रय बड़ों का होता है, परंतु भगवान में लगे हुए मनुष्य का भगवान में ही आकर्षण होता है और भगवान का ही आश्रय होता है, क्योंकि प्रिय से प्रिय भी भगवान है और बड़े से बड़े भी भगवान है। बाहवे ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागतः, यद्यपि ज्ञान योग से भी मनुष्य पवित्र हो सकता है, तथापि यह भगवान के जन्म और कर्तव्य की देवता को तत्व से जानने को ज्ञान कहा गया है। इसी ज्ञान से मनुष्य पवित्र हो जाता है, क्योंकि भगवान पवित्रों से भी पवित्र हैं। भगवान का ही अंश होने से जीव में भी स्वतः स्वाभाविक पवित्रता चेतना अमर सहज सुख राशि नाशवान पदार्थों को महत्व देने से और अपना मानने से ही वह अपवित्र होता है, क्योंकि नाशवान पदार्थों की ममता ही अपवित्रता है। भगवान के जन्म कर्म के तत्व को जानने जब नाशवान पदार्थों का आकर्षण, उसकी ममता सर्वथा मिट जाती है, तब सब मलिनता नष्ट हो जाती है और मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। कर्मयोग का प्रसंग होने से उपर्युक्त पदों में आए ज्ञान शब्द का अर्थ कर्मयोग का ज्ञान भी माना जा सकता है। कर्मयोग का ज्ञान है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पद, योग्यता, अधिकार, धन, जमीन आदि मिली हुई मात्र वस्तुएं संसार की और संसार के लिए ही हैं, अपनी और अपने लिए नहीं है। कारण कि स्वयं स्वरूप नित्य है, अतः उसके साथ अनित्य वस्तु कैसे रह सकती है तथा उसके काम भी कैसे आ सकती है। शरीर आदि वस्तुएं जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थी और मरने के बाद भी नहीं रहेंगी, तथा इस समय भी उनका प्रतिक्षण हमसे संबंध विच्छेद हो रहा है। इस मिली हुई वस्तुओं का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपने मानने का अधिकार नहीं। ये वस्तुएं संसार की ही हैं, अतः इन्हें संसार की ही सेवा में लगाना यही इनका सदुपयोग है। इनको अपनी और अपने लिए मानना ही वास्तव में बंधन या अपवित्रता है। इस प्रकार नाशवान वस्तुओं
को जो अपनी और अपने लिए न मानना ज्ञान तप है, जिससे मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। जितने भी तप हैं उन सबसे बढ़कर ज्ञान तप है। इस ज्ञान तप से जड़ के साथ माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। जब तक मनुष्य जड़ के साथ अपने संबंध मानता रहता है, तब तक दूसरी तपस्या से उसकी उतनी पवित्रता नहीं होती जितनी पवित्रता ज्ञान तप से जड़ का संबंध विच्छेद करने से होती है। इस ज्ञान तत्व से पवित्र होकर मनुष्य भगवान के भाव को अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य कि जैसे भगवान नित्य निरंतर रहते हैं, वैसे वह भी उनमें नित्य निरंतर रहता है। जैसे भगवान निर्लिप्त निर्विकार रहते हैं, ऐसे वह भी निर्लिप्त निर्विकार रहता है। जैसे भगवान के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, ऐसे ही उनके लिए भी कुछ करना शेष नहीं रहता। ज्ञान मार्ग से भी मनुष्य इसी प्रकार भगवान के भाव को प्राप्त हो जाता है। गीता के 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। पहले भी बहुत से भक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। अतः साधनों को वर्तमान में ही ज्ञान तप से पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने में सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी परतंत्र नहीं है। कारण कि मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया, अब कर्मों की दिव्यता का क्या होती है इस विषय का आरंभ करते हैं। ये यथा माँ प्रपदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वतर्म नु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ये यथा माँ प्रपदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से और जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं। माता पिता मानता है तो वह श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं। पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं। भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं। सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं। नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव तथा वे उन्हें अपनी सारथी बनाना चाहते थे। अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अंततः ब्राह्मणों के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार वर्ताव करते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनापन है। भगवान विशेष रूप से भक्तों के लिए अवतार लेते हैं, ऐसा प्रस्तुत प्रकरण में सिद्ध होता है। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उनके लिए उसी रूप में आना पड़ता है। जैसे उपनिषद में आया है, एकाकी न रमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगा तो वे ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेलने लगे। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेलने की इच्छा हो जाती है, तब भगवान उनके साथ खेलने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। यहाँ यथा और तथा इस प्रकार वाचक पदों का अभिप्राय संबंध, भाव और लगन से है। भक्त और भगवान का प्रकार एक सा होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि भगवान भक्त की चालाकी से नहीं चलते, अपितु उसकी शक्ति से चलते हैं। भगवान सर्वथा विद्वान, सर्व सामर्थ, सर्वज्ञ, परम सुहृदय और सर्व संकल्प है। भक्त को लेकर अपनी पूर्ण शक्ति लगा देनी है, फिर भी भगवान अपनी पूर्ण शक्तियों से उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति में बाधा साधक स्वयं लगाता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता।
अपितु अपने पास बचाकर रख लेता है। यदि वह उन्हें अपना न मानकर उन्हें पूरा लगा दे तो शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, कारण कि यह समझ सामग्री आदि उसकी अपनी नहीं है, अपितु भगवान से मिली हुई है। भगवान की अतः इन्हें अपना मानना ही बाधा है। साधक स्वयं भी भगवान का ही अंश है, उसे खुद अपने को भगवान से अलग माना है, भगवान से नहीं। भक्ति प्रेम कर्मजन्य अर्थात किसी साधन विशेष का फल नहीं है। भगवान से सर्वदा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। दास साक्य वात्सल्य माधुर्य और भावों में सबसे श्रेष्ठ शरणागति का भाव है। यह भगवान मानो इस बालक को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। भगवत प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता सौदा है। अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद तक नहीं करते। वे तो वर्तमान में साधक के हृदय का दृढ़ भाव देखते हैं। इस 11वें श्लोक में द्वैत अद्वैत सगुण निर्गुण समुज्य सामीप्य और शास्त्रीय विषय का वर्णन नहीं है, अपितु भगवान के अपनेपन का ही वर्णन है। जैसे 9वें श्लोक में भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने से भगवत प्राप्ति होने का वर्णन है। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र और सुगमता से हो जाती है। अतः साधक को केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए, चाहे समझ में आए अथवा ना आए। मान लेने पर जब संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होने लगते हैं तो भगवान का सदा से ही सच्चा संबंध है, वह अनुभव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात अवश्य आएगा। जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करते हैं भगवान भी उनसे उसी भाव से बर्ताव करते हैं। तो फिर यदि कोई भगवान को द्वेष वैर आदि के भाव से स्वीकार करेगा तो क्या भगवान भी उससे उसी भाव से बर्ताव करेंगे? यहाँ प्रबोधन्ते पद से भगवान की प्राप्ति अर्थात शरणागति ही विषय है, उनसे द्वेष वैर आदि का विषय नहीं है। अतः यहाँ इस विषय में शंका ही नहीं उठ सकती। फिर भी इस पर थोड़ा विचार करें तो भगवान के स्वीकार करने का तात्पर्य कल्याण करना। जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करता है भगवान भी उससे वैसे ही आचरण करके अंत में उसका कल्याण ही करते हैं। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृदय हैं, इसलिए जिसमें हित होता है भगवान उसके लिए वैसे ही प्रबंध कर देते हैं। वैर द्वेष रखने वालों का भी वैसे ही कल्याण हो जाए वैसे ही भगवान करते हैं। अंगद जी को रावण की सभा में भेजते समय भगवान श्री राम कहते हैं कि वही बात कहना जिससे हमारा काम हो जाए और रावण का हित भी हो। काजू हमार तासु हित होय। भगवान की सुहृदता की तो बात ही क्या, भक्त भी समस्त प्राणियों के हृदय होते हैं। तब भक्तों से भी किसी का किंचित मात्र भी अहित नहीं होता। भगवान से किसी का अहित तो हो ही कैसे सकता है। भगवान से किसी प्रकार का भी संबंध जोड़ा जाए वह कल्याण करने वाला ही होता है, क्योंकि भगवान परम दयालु परम सुहृदय और चिन्मय है। जैसे गंगा में स्नान वैशाख मास में किया जाए अर्थात माघ मास में दोनों ही महात्म एक समान है, परंतु वैशाख के स्नान में जैसी पवित्रता होती है वैसी प्रसन्नता माघ में स्नान में नहीं होती। इस प्रकार भक्ति पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को जैसा आनंद होता है वैसा आनंद वैर द्वेष पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों का नहीं होता। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए सभी लोग उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक के ऊर्ध्वार्ध में भी यही बात कही गई है। साधक भगवान के साथ जिस प्रकार का संबंध मानता है भगवान उसके साथ वैसा ही संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम को पुत्र भाव
से स्वीकार करते हैं तो भगवान उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान होकर भी पिता दशरथ जी के वचनों को टालने में अपने को असमर्थ मानते हैं। इस प्रकार के आचरणों से भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम संसार में किसी के साथ संबंध के नाते प्रियता हो तो वही संबंध तुम मेरे साथ कर लो। जैसे माता में प्रियता हो तो मेरे को और अपनी माता मान लो, पिता में प्रियता हो तो मेरे को अपना पिता मान लो, पुत्र में प्रियता हो तो मेरे को अपना पुत्र मान लो। ऐसा मानने से मेरे में वास्तविक प्रियता हो जाएगी और मेरी प्रियता सुगमता पूर्वक हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों में यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा संबंध मानता है उसके लिए मैं वैसा ही बन जाता हूँ, उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है तुम भी उसके लिए वैसे ही बन जाओ। जैसे माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए तुम सुयोग पति बन जाओ, बहन के लिए तुम श्रेष्ठ भाई बन जाओ आदि। परंतु बदले में उनसे कुछ चाहो मत। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने न मानकर केवल सेवा करने के लिए ही उन्हें अपने मानो, ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का अनुसरण करना है। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरे की ममता छूटकर भगवान में प्रेम हो जाएगा, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए तो वह प्रेम स्वतः प्रेम में भगवान की तरफ चला जाता है, कारण कि अपना अहंकार और स्वार्थ ही भगवत प्रेम में बाधा लगाता है। इन तीनों के कारण मनुष्य प्रेम भाव सीमित हो जाता है और इसका त्याग करने पर उसका प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। प्रेम भाव व्यापक होने पर माने हुए सभी बनावटी संबंध मिट जाते हैं और भगवान का स्वाभाविक नित्य संबंध जागृत हो जाता है। भगवान में नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना है। शरण होने पर भक्त निश्चित, निर्भय, निशोक और निशंक हो जाता है। यद्यपि यह संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तथापि जो इसको जिस रूप में देखता है भगवान उसके लिए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। हम अपने शरीर को अपना मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उसकी इच्छा करते हैं, तो भगवान भी उन वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम असत में स्थित होकर देखते हैं तो भगवान भी असत रूप में दिखते हैं। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो पिता रुपए खर्च करके उसे खिलौना लाकर देता है, ऐसे ही हम जो चाहते हैं परम दयालु भगवान उसी रूप में हमारे सामने आते हैं। अतः हम भोगों को ना चाहें तो भगवान को भोग रूप से क्यों आना पड़े, बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े। भगवान स्वभाव में यथा तथा होते हुए भी जीव पर अपनी बड़ी भारी कृपा है, क्योंकि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। अभिमान के सिवाय जीव में और क्या सामर्थ्य है, फिर भी जीव को भगवान में आकर्षण होता है तो भगवान का भी जीव में आकर्षण होता है। वैसे जैसे विदुरानी जी अपने आप को भूल गई और भगवान भी अपने आप को भूल गए और केले के छिलके खाने लगे, उसी में आनंद लेने लगे। पुरुष लोक में भगवान ने बताया कि मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ, अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। कक्षन्तः कर्माणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम हिम मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, मनुष्य को नवीन कार्य करने का अधिकार मिला हुआ है, कर्म करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस कारण मनुष्य को अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती। वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म करने से होती है। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उसकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं है। सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य हैं, एक देशी हैं, हमें नित्य प्राप्त नहीं है।
हमारे से अलग हैं और परिवर्तनशील हैं, इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने आवश्यक है। परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं है, सर्वथा परिपूर्ण है, हमें नित्य प्राप्त है, हमारे से अलग नहीं है और परिवर्तनशील हैं। इसलिए भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति नियम नहीं चल सकता। भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने से खास कारण सांसारिक भोगों की कामना ही है। भगवान तो पिता के समान है और देवता दुकानदार के समान है। अगर दुकानदार वस्तुएं ना दे तो उसके पैसे लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसे लेने का अधिकार है और वस्तु देने का भी। बालक तो पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तुएं लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देना जरूरी नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दुकानदार से बालक दिया, सलाई, चाकू आदि हानिकारक वस्तुएं भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु यदि वह पिता से ऐसी हानिकारक वस्तुएं मांगे तो वे उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे। पिता वही वस्तुएं देता है जिसमें बालक का हित हो। इसी प्रकार देवता लोग अपने उपासकों को उनके हित अहित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं, परंतु परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परम हित हो। ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुहृदता को नहीं जानते, इसलिए वह अज्ञानवश देवताओं की उपासना करते हैं। 8वें श्लोक में अपने अवतार के उद्देश्य का वर्णन करके 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को जानने का महत्व बताया। कर्मजन सिद्धि चाहने से ही कर्मों में अदिव्यता, मलिनता आती है। कर्मों में दिव्यता, पवित्रता कैसी आती है, इसे बताने के लिए अब भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रमपि मां विद्य कर्ता रम व्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों में न्यूनाधिकता रहती है। सृष्टि रचना के समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव, पितर आदि दूसरी योनियां रचना भी भगवान गुणों और कर्मों के अनुसार ही करते हैं। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या है, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं, अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, अपितु अपने आप को ही भगवान के समर्पित करना है। कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है वह भगवान ने हमें पहले ही बिना मांगे दे रखी है और ज्यादा दे रखी है, कम नहीं है। हमारी जरूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है, इसलिए उनसे मांगना किस बात का। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है। वस्तु तो अपनी और अपने लिए ना मानकर निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जैसे सृष्टि रचना आदि करने पर भी भगवान का कर्तव्य सुनिश्चित रहता है, ऐसे ही जीव का भी स्वरूप अकर्ता स्वतः सुरक्षित रहता है, परंतु वह मूर्ता पूर्वक अपने कर्तापन स्वीकार कर लेता है। कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक दिखते हुए भी वास्तव में सर्वथा भिन्न है। जो क्रिया कर्तव्याभिमान पूर्वक की जाए तथा अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो वह क्रिया कर्म कहलाती है।
तो कर्तव्याभिमान पूर्वक न की जाए तथा जो फल देने वाली भी ना हो वह क्रिया होती है। जैसे श्वासों का आना जाना, आँख का खुलना और बंद होना, नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना आदि जो क्रिया कर्तव्याभिमान तथा फलेच्छा से रहित तो होती ही है, साथ ही साथ दिव्य और दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती है, वह लीला होती है। सांसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। अर्थात जैसा संसार न होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान का सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। तात्पर्य कि भगवान कर्ता न होते हुए भी लीला से कर्ता दिखते हैं।